दोस्तों नमस्कार। अगर जीवन में सब कुछ करने के बाद भी निराशा हाथ लगे तो क्या करना चाहिए, तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा है, जीवन में हम कई बार घर गृहस्थी में, व्यापार में, जीवन में और प्रेम प्रसंग में कई बार निराशाजनक स्थिति का सामना करते हैं। तो यह निराशाजनक स्थिति क्यों आती है? दरअसल प्रकृति आपको इस चीज के लिए नियत करना चाहती है जो कि उससे भी अधिक फलदायी और आपके लिए सुखद हो। अफ्रीका के किसान एक विशेष किस्म के बांस की खेती करते हैं। वो लगातार 3 साल तक उसे बांस की खेती में पानी देते हैं, खाद देते हैं और 3 साल तक कोई पौधा बाहर नहीं दिखाई देता है। मगर तीसरे साल एकदम बरसात के मौसम में वह पौधा सीधा 20 फीट की हाइट लेता है और एक ही झटके में बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब स्पष्ट है कि आपको भी मेहनत करने पर लगातार निराशाजनक परिणाम भी मिले तो भी, मेहनत करने के बाद, फेल होने के बाद भी, नौकरी में काफी मशक्कत करने के बाद भी, अगर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी हर जगह से निराशा हाथ लग रही हो, तो भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि और उत्साहित होकर दुगने मन के साथ वापस काम में जुट जाना है। हार को भूल जाना है, निराश नहीं होना है। एक किसान हर साल मेहनत करता है, चाहे बारिश कम हो तो भी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और बारिश ज्यादा हो तो उसकी फसल सड़ जाती है। फिर भी वो हर साल उसी मेहनत से काम करता है और चाहे फसल आधी पैदा हो या पूरी पैदा हो, लेकिन वो लगातार मेहनत करता है। उसी प्रकार हमें उस किसान का उदाहरण लेकर वापस काम पर लग जाना है। एक व्यापारी व्यापार करता है और वो कभी कभी व्यापार में अच्छा पैसा कमा लेता है और कभी उस व्यापार में कम पैसा कमा पाता है और कभी कभी नुकसान उठाता है। फिर भी वह व्यापार करना कभी भी नहीं छोड़ता है। उसे भी पता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, दिन के बाद रात, अमावस के बाद पूर्णिमा हमेशा जीवन में आती रहती है। एक बार सफलता या एक बार असफलता, यही जीवन का चक्र है। अगर कार्य को सीधे हाथ से किया जाए तो विजय आपके उल्टे हाथ में भी आ सकती है। तो सही ढंग से वापस काम में लग जाए, तभी विजय श्री आपकी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल रही हो तो उसे भगवान की मर्जी समझकर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर को यही मंजूर हो, केवल हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम अगर सभी चीजों को समझ जाएंगे या हर चीज को पालेंगे तो जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। ऐसी बोझिल जिंदगी की बजाय हम उस जीवन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे जिसमें रस भरा हो। ऐसा कहा जाता है कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है, तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाए उसी में हमारी भलाई है। ऐसे ही हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, केवल 2 कदम पीछे हटाने हैं और वापस से एक लंबी छलांग लगाकर काम पर लग जाना है। इस प्रकार से अगर हम जीवन में किसी काम को दिल से करेंगे, हम उसमें भरपूर आनंद ले पाएंगे। क्योंकि बिना आनंद जीवन व्यर्थ है, मजा है तो जीवन सुखी है। व्यक्ति इतनी मेहनत आनंद के लिए ही करता है, जबकि उसे पता है कि जीवन कितना अनमोल है। फिर भी वह अपना जीवन फालतू की चीजें, अनावश्यक चीजों में यहाँ वहाँ इधर उधर लगाता रहता है और वह ऐसे ही परेशान होता रहता है, जबकि उस परेशानी का वास्तविक कारण कोई है ही नहीं। तो परेशान नहीं होना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल हमारे हाथ में नहीं है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला जब किसी की मेहनत देखकर उस पर प्रसन्न होता है, उसे छप्पर फाड़कर आशीर्वाद देता है, उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। मैं भी ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी कार्य सिद्ध हो, जीवन में सफलता मिले, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो। इस आशा और विश्वास के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके दोस्त जो भी निराश है उनको यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह निराश ना हो। इस आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।